do I have? The green one. So guys, मैंने ये products ले लिए हैं. हे एवरीवन, वेलकम बैक। और आज संडे है। आज हमने सोचा था कि कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आज धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेट मी शो यू। तो हमारा जनरली सैटरडे को प्लान रहता है कि सारा काम कर लेंगे और संडे को आराम करेंगे। और आज आराम करने का मन था, लेकिन बहुत अच्छी धूप है तो फिर निकल आए बाहर, थोड़ा घूमते हैं। बहुत दिन हो गए इतनी अच्छी धूप निकली नहीं थी। So guys, right now I am in Kales. Kales जो है ये इसकी branches all over world हैं, ये इंडिया में भी है और I am getting recommendations. So Is this your first time at Kales? yes. Can I grab your name? So by doing this, you will be able to send your copy of the function. Okay. Yeah, so like I said, we can't do any testing now, so if you can try your best to describe what your skin type is. I feel like it's oily, dry. That's when I'm not sure exactly what type of my skin, because sometimes when I do, all the times when I do makeup, when I apply moisturizer. Cleanser. What cleanser do I have? The green one. No. I'm so sorry. Minimizing pores. So I personally use this one as well. Okay. So it just use it on a cotton pad. The inside here is made with Amazonian white clay. So that is the ingredient that will help tighten up and cleanse the pores for you. So you can especially focus on the T-zone. Inside there's salicylic acid too to help mattify the skin, so you won't feel dry. Okay. You won't feel oily throughout the day. So as soon as I wash my face, after that I should use this Yes, toner? everything I actually laid out in order. Okay. Yeah. Okay. So, I think so. I would like to feel this one and this one. Yeah. So what you taking? I think I should take everything. At least I should take the products from morning till night to try it once. कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद तभी तो पता चलेगा ना कि ये पूरा, नहीं तो एक कोई चीज़ यूज़ करूँगी और बाकी ऐसी चीज़ें जो ब्रेकआउट कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो
तो मैंने अभी कंसल्टेशन करवा लिया और बेस्ड ऑन माई स्किन टाइप उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मेरा जो मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन है उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं जो मेरी स्किन के लिए सूटेबल है. सो राइट नाउ दे कैन नॉट डू द टेस्टिंग ऑफ माई स्किन. सो यूजुअली व्हाट दे डू इज़, उनके पास एक टूल होता है जिससे वो स्किन की टेस्टिंग करते हैं कि क्या टेक्सचर है, आपका स्किन जो है वो कितना मॉइस्चराइज है और आपके स्किन में ऑयलीनेस ज़्यादा है या आपका स्किन ड्राई ज़्यादा है. एंड बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट दे विल recommend you different kind of products to use. So that is kind of 100% recommendation that you should definitely try for your skin. But right now in this situation they cannot touch your skin. So उसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी आप अपने स्किन के बारे में बताओ कब कैसा रिएक्ट करता है एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल रिकमेंड यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो आई एम टेकिंग अ काइंड ऑफ रिस्क हियर, लेकिन मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले लिए हैं और अभी मैं उसको यूज़ करूँगी कुछ दिनों तक एंड देन आई सी कि मेरे स्किन में क्या डिफरेंस होता है, वो अच्छा होता है या फिर मेरे स्किन में ब्रेकआउट्स होते हैं. सो विल सी. तो एक बार मैं ये ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको घर पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं. सो गाइस, मैंने ये प्रोडक्ट्स ले लिए हैं. मैं घर पे जाके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए हैं और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसके बाद ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद आफ्टर 1 मंथ क्या डिफरेंस लगा है या फिर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू गाइस, क्योंकि कील्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं और ये क्योंकि इंडिया में भी अवेलेबल है. तो इफ़ यू आर इन इंडिया, बाहर में हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट इफ़ यू आर इन इंडिया कील्स इज़ अवेलेबल इन एवरी स्टेट, इन एवरी सिटी, ऑलमोस्ट एवरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. तो आपको अगर कुछ भी इसमें से अच्छा लगता है तो यू कैन ऑल्सो बाई. तो गौरव, तुम्हें कैसा लग रहा है? आई एम ओके. मुझे भी लगता है कि कुछ प्रोडक्ट मैं उस पर यूज़ कर सकता हूँ. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. और उसने बोला भी ना कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इवन मैन कैन यूज़ इट, उसमें कोई हार्म नहीं है. और व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन. एग्जैक्टली. सो गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे कील्स से आने के बाद वापस, और अभी हम वापस घर आए हैं. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो उसने मुझे बताया और रिकमेंड किया, वो क्यों किया है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन मैं आपको भी करूँगी. और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उसका जो एक्चुअल रिव्यू है कि उसमें उसके बाद मेरा स्किन कैसा हुआ, कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ा या फिर कुछ ब्रेकआउट्स हुए मेरे फेस पे उनको यूज़ करने के बाद, वो सब मैं आपको बाद में रिव्यू बताऊंगी. बट अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है. तो अभी मैंने टेबल पे ये सारी चीज़ों को जो मैंने लिया है उसको मैंने लगा दिया है. तो आप देख सकते हैं लाइन में पूरा मैंने लगाया है अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए. और इन सब सारे प्रोडक्ट्स के साथ हमें ये सारे प्रोडक्ट्स भी मिले हैं और ये जस्ट एग्जांपल है. दे आर जस्ट गिवन अस कि हम इसको ट्राई करें और ट्राई करके बताएं कि ये कैसा है. तो ये मैं आपको बताऊंगी ये क्या है. फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसने मेरे पूरे डे केयर के लिए और नाइट केयर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए हैं और उसके बाद मैं हर एक प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स और उसके बारे में बताऊंगी. तो सबसे पहले उसने दिया है ये क्लिनजिंग फेस वॉश. ये क्लिनजिंग फेस वॉश है. उसके बाद ये टोनर है और टोनर के बाद है ये आई ट्रीटमेंट. फिर एक नाइट सीरम है, नाइट सीरम. उसके बाद ये डे एंड नाइट सीरम. एंड दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र, आई मीन क्रीम फॉर योर फेस. इट मॉइस्चराइजेज योर स्किन. उसके बाद ये मेरे लिए क्योंकि मेरे फेस पे एक्ने बहुत होता है, तो एक्ने प्रोन स्किन में कभी भी ब्रेकआउट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए उसने ये एडिशनल लोशन मुझे दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फेस वॉश. तो ये क्लेंजर है. ये क्लेंजर जो है इसके अंदर कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट है. तो कैलेंडुला फ्लावर का जो मेन पर्पस होता है वो होता है स्किन को सूद करने का. तो इसके अंदर वो एक्सट्रैक्ट है. तो जब भी आप इससे फेस वॉश करोगे तो आपका स्किन ओवर ड्राई नहीं होगा. और क्योंकि मेरा स्किन ऑयली टू ड्राई है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है मेरा, ये टी जोन ऑयली है और बाकी मेरा बहुत ड्राई है, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा मेरा ड्राई हो जाता है. तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा क्लेंजर चाहिए जो कि ऑयली भी ना हो और ना ही वो ओवर ड्राई करे मेरे स्किन को.
तो इसके अंदर कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट होने की वजह से ये मेरे फेस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो यू कैन गो फॉर दिस। अदरवाइज उनके पास और भी अदर ऑप्शंस हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप। इसको यूज़ करने का तरीका जो है वो ये है कि आपको राइस साइज ड्रॉप लेना है और उसमें थोड़ा वाटर डालना है और अपने फेस को पहले से डैम्प करके रखना है वाटर से, और फिर उसको लादर करके पूरा फोम के साथ, और फिर फेस को 2 से 3 मिनट के लिए फेस पे उसको लगा के रखना है। एंड देन यू कैन ईदर वॉश इट ऑफ विथ वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, या फिर आप उसको ठंडे पानी से, बेस जो भी आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये हो गया हमारे क्लिंजर के बाद। नाउ लेट्स गो टू टोनर। सो क्लिंजर के बाद नॉर्मली भी आपको बिफोर अप्लाइंग एनी क्रीम और सेरम, toner is one of the important thing that you should apply on your face just after washing your face. So कोई भी cleanser जब आप अपने face पे अप्लाई करते हो उसके बाद आपका जो face होता है वो थोड़ा सा ड्राई आउट होता है, या तो आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो जब पोर्स आपके ओपन होते हैं तो उनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें जानी चाहिए जो कि आपके स्किन के लिए अच्छा हो। तो डायरेक्टली अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ क्रीम इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। आपका जो पोर्स है उसके अंदर वो क्रीम डायरेक्टली चला जाएगा और वो क्लॉग कर देगा आपके पोर्स को। उसके बाद आपको ब्रेकआउट्स आने शुरू हो सकते हैं। तो टू अवॉइड दैट यू शुड ऑलवेज यूज़ टोनर। इस टोनर में वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज़ वाइट क्ले। तो वाइट क्ले जो होता है वो अगेन वाइट क्ले हेल्प्स टू टाइटन योर पोर्स। तो अगर आपके ओपन पोर्स हैं बहुत ज़्यादा फेस पे, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग नहीं है या फिर टाइटन नहीं है, तो फिर आपको ये यूज़ करना है जिसके अंदर वाइट क्ले है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो व्हाट इट डज इज़ इट टाइटन्स योर स्किन एंड इट टाइटन्स योर पोर्स। जो भी ओपन पोर्स आपकी क्लिनजिंग के बाद हो जाते हैं उसके बाद वो उसको टाइट कर देता है, सो दैट नथिंग एल्स कैन गेट इनटू योर स्किन। तो इसको शेक करके और 3-4 ड्रॉप अपने हाथ पे अप्लाई करके और स्किन पे बस सिंपल डैब करना है। नाउ the third thing that I will be using is eye treatment. So eye treatment is very important. वो इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर 25 और 26 आपके जो स्किन पे जो एज आता है वो कहीं और सबसे पहले नहीं आकर के वो आपके आईज पे आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे बहुत काम करते हैं, या फिर हमारे पास स्ट्रेस धीरे धीरे हमारी लाइफ में बढ़ता जाता है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे आईज पे होता है। तो उसके लिए आपको आई क्रीम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पूरे स्किन पे क्रीम यूज़ करते हो, टोनर यूज़ करते हो, सीरम यूज़ करते हो, बट अपने आई एरिया को आप कभी भी मॉइस्चराइज अच्छे से नहीं करते हो। तो क्योंकि ये बहुत थिन होता है तो इस पर रिंकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके लिए आई क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा आई क्रीम है जिसके अंदर रेड ग्रेप सीड है एंड प्रो रेटिनोल है एंड विटामिन सी है। तो आप ये इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर है। तो रेड ग्रेप सीड और विटामिन सी आपको पता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो स्किन को टाइटन करता है। वैसे ही इसमें प्रो रेटिनोल है। प्रो रेटिनोल जो होता है वो एंटी एजिंग के लिए होता है। तो अगर आपके आईज के आसपास रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं या फिर नहीं भी हुए हैं एंड यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन अराउंड आईज, तो यू कैन गो फॉर दिस आई क्रीम, क्योंकि इसके अंदर प्रो रेटिनोल है जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो बस 1 से 2 ड्रॉप यहाँ लगाना है और उसको यहाँ पे ऐसे मिक्स करना है एंड एट द एंड यू कैन जस्ट रब अराउंड योर आईज एंड दिस विल बी लाइक फॉर 2 or 3 minutes, जस्ट उसको मसाज करके एंड देन यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट प्रोडक्ट in my daily skincare routine is nightly refining micro peel concentrate. So this is one of the serum that she gave to me. So serum हम क्यों apply करते हैं? Because serum is one of the most important skincare regime and you should always include any kind of serum for your daily care. तो या आप रात को लगाओ या दिन में लगाओ या दोनों टाइम लगाओ, but you should always apply a serum. वो इसलिए होता है क्योंकि जितने बाकी सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, टोनर है या फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो सारे जो होते हैं वो आपकी स्किन के टॉप लेयर पे ही अप्लाई होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते हैं। बट टू सूद योर स्किन और अंदर से उसको ट्रीट करने के लिए यू नीड सम प्रोडक्ट दैट कैन गो इनसाइड योर स्किन, आपके लेयर्स के अंदर जाके आपकी स्किन को पेनिट्रेट करे, आपकी स्किन को ट्रीट करे। सो सीरम इज़
दैट प्रोडक्ट जो आपके स्किन के अंदर जाता है और आपके स्किन को ट्रीट करता है बहुत अच्छे से। तो सीरम बहुत सारे डिफरेंट तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप आप यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऑयल बेस्ड सीरम आता है, कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सीरम, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सीरम। तो वो आपको डिपेंड करता है आपका स्किन कैसा। आई कैन नॉट यूज़ ऑयल, तो मेरे ब्रेकआउट्स आ जाएंगे, इसलिए मुझे ये सीरम एक दिया है। तो ये वाला जो सीरम है ये रात को यूज़ करना है। वो इसलिए यूज़ करना है क्योंकि अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आपको ब्रेकआउट्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इस वाले सीरम में कीनोआ हस्क एक्सट्रैक्ट है। कीनोआ जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके स्किन को बहुत सूद करता है। तो इसके अंदर भी वही एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके स्किन के लिए। ये जब भी आप रात को लगाते हो तो ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो लेट्स से आपको बहुत सारे एक्ने आ रखे हैं या फिर आपका स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रखा है जिसको एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत है, तो मेरे टाइप के स्किन के लिए आई कैन नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ स्क्रब टू एक्सफोलिएट माई स्किन, क्योंकि कभी भी एक्ने प्रोन स्किन में या फिर कोई भी सेंसिटिव स्किन में आपको स्क्रब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो सीरम है अगर ये मैं यूज़ करूँगी तो इससे मेरा स्किन एक्सफोलिएट करेगा। तो ये एक्सफोलिएट करके पील करके आपके जो भी डेड सेल्स हैं उनको हटा देता है और जो भी अच्छे सेल्स हैं उनको वो वापस से आपके स्किन में लेकर आता है। तो जो भी स्कारिंग आपके फेस पे होती है, दिस वन हेल्प्स रिड्यूस दोज स्कारिंग एज वेल। तो ये अगर आप यूज़ करते हो तो ये थोड़ा पीलिंग के लिए करेगा, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा रफ स्कारिंग हो रखी है तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। हाँ, ये थोड़ा धीरे असर करेगा फॉर श्योर, ये आपको ओवरनाइट ऐसे इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो रिगार्डिंग यूसेज, इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हो और ऑल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्किन को कितना ज़्यादा एक्सफोलिएट कर रहा है और कितना पील कर रहा है। अगर पीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है देन यूज़ इट ऑल्टरनेट बेसिस। तो आप आज यूज़ करो फिर एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन यूज़ करो, तो इट डजेंट मैटर। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन पे इसका असर कैसा पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको इसको यूज़ करना है। एंड दिस इज़ द सेकेंड सीरम दैट शी गेव मी। दिस इज़ अ डे एंड नाइट सीरम। तो इसको मैं दिन में और रात में दोनों टाइम में यूज़ कर सकती हूँ। और जब भी मैं अपना आई क्रीम यूज़ कर लूँगी टोनर के बाद, उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ दिन में भी और रात में भी। आप अप्लाई करके इसके ऊपर क्रीम या सनस्क्रीन लोशन लगा करके आप बाहर भी जा सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट सीरम। ये सीरम के अंदर दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। सो अगर आपको स्किन के बारे में और स्किन कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन। हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ ये होता है कि वो आपकी डैमेज स्किन को हटाता है और जो भी आपका स्किन है उसको पेनिट्रेट करता है, उसको हील करता है। तो कभी भी जब भी कोई स्किन ट्रीटमेंट होता है तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सो द सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ दिस सीरम इज़ हर्बल एक्सट्रैक्ट। सो हर्बल एक्सट्रैक्ट जो होता है इसके अंदर वो हेल्प करता है आपके स्ट्रेस्ड स्किन को रिलीव स्किन बनाने में। तो सो दिस सीरम कैन बी यूज्ड इन नाइट एंड डे टाइम्स। और ये एक पंप बेस्ड सीरम है, तो आप इसमें से 1 या 2 ड्रॉप अपने हाथ पे लेके और उसको रब करके और पूरे स्किन पे डैब कर सकते हो। तो दीज आर द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सीरम्स दैट आई विल बी यूजिंग। और एक और बात कि आप ये सीरम और ये सीरम साथ में भी यूज कर सकते हो। तो इन द डे टाइम यू शुड यूज दिस एंड इन द नाइट टाइम इफ यू वांट एंड आपका कुछ ब्रेकआउट हो रहा है, आपको एक्सफोलिएट करना है, तो first apply this serum and on top of that serum you should apply this one. So after apply serum we should always apply a moisturizing cream. So ये एक ऐसा moisturizing cream है जिसमें कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट है। तो मैं कोई भी क्रीम अगर अप्लाई करती हूँ तो मेरा ब्रेकआउट हो जाता है, थोड़ा ऑयली होने लगता है स्किन, और ऑयली होने के बाद अगर मैं रात को लगा कर सोती हूँ और सुबह उठती हूँ तो छोटे छोटे दाने कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं या फिर कोई एक्ने या छोटा सा पिंपल आ जाएगा। तो बट ये जो है ये वाटर बेस्ड क्रीम है। सो दिस इज़ फॉर यू। अगर आप कोई भी क्रीम अभी यूज़ कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन है, आपके पिंपल बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, डोंट गो फॉर एनी क्रीम बेस्ड और जेल बेस्ड क्रीम। आपको हमेशा वाटर बेस्ड क्रीम यूज़ करना चाहिए क्योंकि जेल जो होता है वो आपके स्किन को बहुत ऑयली करता है और वाटर बेस्ड क्रीम जो होता है वो बहुत लाइट होता है आपके स्किन के लिए और वो ज़्यादा हाइड्रेटिंग होगा आपके स्किन के लिए बिकॉज योर स्किन टेंड्स टू गेट ऑयली वेरी फास्ट।
तो आपको हमेशा वाटर बेस्ड लगाना है। तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो क्लिनजर है कील्स का, इसमें भी कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट है और ये बहुत हेल्प करता है आपकी स्किन को सूद करने में और आपके स्किन को रिपेयर करने में। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है इसके अंदर भी वो सेम एक्सट्रैक्ट है एंड दिस हेल्प्स इन द सेम वे जो आपका क्लिनजर हेल्प करता है। तो सिंस दिस इज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, आपके पूरे फेस को ये मॉइस्चराइज करेगा विदाउट गेटिंग ऑयली। तो इसमें आपको कोई भी ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत कम है। The last thing that I got from Kiehl's is acne lotion. ये acne lotion जो उसने मुझे दिया वो इसलिए दिया क्योंकि मेरा acne prone skin है, तो मुझे कभी कभी acne आ जाता है। अप्लाई सिर्फ आपको उस acne एरिया में करना है। तो अगर आपको यहाँ 2-3 जगह पे acne आया है तो just take a few drops और उसको उन्हीं सारे एक्ने और पिंपल पे अप्लाई करके और छोड़ देना है। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो अप्लाई करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट अप्लाई दिस ऑन योर एक्ने और या पिंपल जो भी है उसके ऊपर इसको अप्लाई करना है एंड यू आर डन। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मुझे उसने दिया बेस्ड ऑन माय स्किन। तो उसने मेरा पूरा स्किन का टेस्ट किया। वो टेस्ट उनका, जैसा मैंने वहाँ भी बताया था कि उनके पास एक टूल होता है, उस टूल को यूज़ करके वो आपके पूरे स्किन के टाइप को देखते हैं। तो बट राइट नाउ इन दिस कोविड सिचुएशन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि अगर वो एक के ऊपर अप्लाई करेंगे फिर दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर दैट टूल। तो उन्होंने अभी वो बंद करा हुआ है। बट जो भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया अपने स्किन के बारे में कि मेरा डेली केयर रूटीन क्या है और मैं कैसे अपने स्किन का केयर करती हूँ और मेरी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ड्राई होता है, कब ड्राई होता है, तो उसके बेसिस पे उन लोगों ने मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिकमेंड किए हैं। उन लोगों ने मुझे कुछ और प्रोडक्ट्स दिए हैं। सो दे हैव जस्ट गिवन सम सैम्पल्स टू ट्राई इट आउट फर्स्ट कि ये कैसा है। तो एक शैम्पू है और एक कंडीशनर है। तो ये जो शैम्पू और कंडीशनर है ये वन ऑफ द सैम्पल्स है जो कि उन्होंने दिया है। इसके ये एक क्लेंजिंग मास्क दिया है जो कि वाइट क्ले के साथ है। इसके अंदर अमेजोन का वाइट क्ले है। तो दिस इज़ अगेन गुड फॉर क्लेंजिंग योर पोर। ये आपके पोर को जाके क्लेंज करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ सैम्पल। तो ये भी मैं ट्राई करूँगी एंड दिस सैम्पल इज़ फॉर गौरव। तो ये ब्लू कलर में भी है तो आपको पता चल गया होगा ये बॉयज़ का कलर है। तो उन लोगों ने ये गौरव के लिए स्पेशली दिया है। ये एनर्जाइजिंग मॉइस्चराइज़र फॉर मेन है। ये एक मॉइस्चराइज़र है जो ही कैन यूज़ एंड ट्राई कि ये उसके स्किन पे कैसा काम करता है। बाद ये 5th सैम्पल मुझे दिया है। ये है एक मास्क अगेन। This has calendula and aloe vera soothing hydration. So this has calendula and aloe vera. इसके अंदर जो ingredients हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये आपके पूरे स्किन को हाइड्रेट करता है और सूद करता है। वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं है, ये बॉयज़ के लिए भी है। तो इसमें से जितने भी ingredients हैं ये सिमिलरली बॉयज़ के ऊपर भी सेम इम्पैक्ट करता है। बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं एंड इट्स मैंडेटरी फॉर देम ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन। ऑल्सो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे भी एडवाइज्ड हुआ है कील्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू। तो आई एम ऑल्सो गोना जस्ट ट्राई इट। मुझे पता नहीं है कि इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। तो मैं जो ये डे केयर और नाइट केयर रूटीन है जो वो मैं अपने इंस्टा स्टोरी में या IGTV में डालूंगी इसके बाद, आज या कल कभी भी डालूंगी। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आपको नीचे में हमारे चैनल का इंस्टा ID और मेरा और गौरव का इंस्टा ID आ रहा होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और अगर आप यूज़ करने की सोच रहे हैं तो आप भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो द रिव्यू। आप मेरे इंस्टा पे बता सकते हो या फिर हमारे चैनल के इंस्टा पे आप हमें बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये यूज़ करने का। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी और थोड़ी यूज़फुल लगी होगी। बॉयज़ को अगर बोर लगा होगा तो आई एम सो सॉरी, बट गर्ल्स को डेफिनेटली ये बहुत पसंद आई होगी। और अगेन दिस इज़ फॉर ऑल बॉयज़। यू शुड ऑल्सो take care of your skin, so go for these products and try it once at least. तो आज का vlog यहीं पे ख़त्म करते हैं। See you again in our next vlog. Till then, take care of yourself. Bye.